नमस्कार, मैं बुलबुल खुशबू। ताज़ा खबरें देखने के लिए यूबीएन 08 से योगेश लोधा की रिपोर्ट। गुना मध्य प्रदेश। राहुल गांधी की अडिग लड़ाई और सामाजिक न्याय की ऐतिहासिक जीत। जातिगत जनगणना से लेकर नीतिगत भाजपा को झुकना पड़ा। धर्मेंद्र शर्मा ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता ने केंद्र सरकार की 2026 की जनगणना के साथ जातिगत जनगणना करने की घोषणा को सामाजिक न्याय की दिशा में एक क्रांतिकारी और ऐतिहासिक कदम करार देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी का अथक संघर्ष और जनहित के प्रति उनकी अथक प्रतिबद्धता की जोरदार प्रशंसा की। उन्होंने कहा, हम मध्य प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाते हैं कि हम उनके हक की लड़ाई को और मजबूत करेंगे। जो देखा सो दिखाया। सबक सिखाइए, उन आतंकवादियों को सबक सिखाइए जिन्होंने हमारी सरजमी पर घुसकर हमारे निहत्थे लोगों को मारने का दुस्साहस किया। आप तो बोलते थे एक सिर के बदले 10 सिर लाऊंगा। क्या हुआ मोदी जी? आप बोलते थे जब आप मुख्यमंत्री थे कि देश की सीमाएं केंद्र सरकार के अधीन, देश के सुरक्षा बल प्रधानमंत्री के अधीन, तो ये आतंकवादी कैसे आ जाते हैं? आज क्या हो गया आपको? सेना आपके पास, बॉर्डर आपके पास, आतंकवादी पहलगांव जैसी सुरक्षित जगह में आ गए जहां पर 3 लेयर सिक्योरिटी है। और जिस जगह पर 2000 लोग इकट्ठे थे वहां पर एक सिपाही नहीं। इतनी बड़ी घटना को अंजाम देकर वो आतंकवादी, वो निर्लज्ज लोग भारत के निहत्थे लोगों को मारकर वहां से चले भी गए और आज 10 दिन होने को आ गए, उनका पता नहीं चला। अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिला। इससे पहले भी पहलगांव से पहले जब पुलवामा हमला हुआ, 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया? 7 साल हो गए इस बात को, इस देश को आज तक पता नहीं चला। मोदी जी, पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। आप पूरी ताकत लगाकर पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम करें। मेरे जैसे तमाम कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी का एक एक नेता, हमारे सर्वोच्च नेता आपके साथ हैं। आप पाकिस्तान को सबक सिखाइए, हम सब आपके साथ। हमारे सर्वोच्च नेता आदरणीय राहुल गांधी जी लगातार इस देश के पीड़ित, शोषित, वंचित को न्याय दिलाने के लिए सामाजिक न्याय की मांग कर रहे थे। उन्होंने मोदी जी की सरकार से लगातार आग्रह किया, लोकसभा में खड़े होकर किया, जनता के बीच में जाकर कि आप इस देश के पिछड़े, शोषित, वंचित की जो भागीदारी है उसको सुनिश्चित करिए, जातिगत जनगणना कराइए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसकी उतनी भागीदारी दीजिए। इस बात को लेकर बीजेपी की सरकार 2 साल से देश की जनता को गुमराह करती रही, लेकिन अंत में आकर उनको राहुल जी के सामने घुटने टेकने पड़े और इस बात को मानना पड़ा। मैं इसका स्वागत करता हूं कि आज देश को जातिगत जनगणना के लिए सरकार के द्वारा स्वीकृति मिल गई है। इसके लिए मैं राहुल जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस देश के पिछड़ों की, शोषित, वंचितों की आवाज़ बनकर उनको सामाजिक न्याय दिलाने का जो बीड़ा हाथ में उठाया था पूरा हुआ। और लगातार राहुल जी, आप देखेंगे इससे पहले भी, चाहे 3 काले कृषि कानून हो, जीएसटी हो, नोटबंदी हो या कोविड हो, इन सब विषयों पर भी सरकार को चेताते रहे, सरकार को आगाह करते रहे कि आप इस देश की जनता की नब्ज समझिए और जनता को बेहतर विकास देने के लिए जनता की राय से काम करिए। लेकिन बीजेपी की सरकार उनका मजाक बनाती रही और बाद में राहुल जी के द्वारा कही गई एक एक बात सच साबित हुई। यह बताता है कि भारत के लिए राहुल जी जैसा दूरदर्शी नेता ही सर्वोच्च नेता के रूप में स्वीकार होगा, क्योंकि वो इस देश को गहराई से जानते हैं, गहराई से समझते हैं। इस देश की नब्ज को मेरा ऐसा मानना है कि राहुल जी बड़ी गहराई से समझते हैं। मध्य प्रदेश में 22 साल से भाजपा के कुशासन की सरकार ने इस प्रदेश को भ्रष्टाचार का ऐसा दीमक लगा दिया है कि जन्म प्रमाण पत्र से लेके मृत्यु प्रमाण पत्र तक बनवाने में आपको घूस देनी पड़ेगी।